हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ठीक ही होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों की पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो भाई, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि यूपी कांस्टेबल वैकेंसी न्यू जो 2026 में इसका पूरी प्रक्रिया होगी, लेकिन ये 2025 में रही है। तो आप हमारे वीडियो में अगर जो न्यू हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या इसमें होने वाला है, कैसे क्या होगा, कितने दिन में वैकेंसी आएगी, कैसे क्या इसमें पढ़ाई करें, कैसे सिलेक्शन लेना होगा। तो अगर हमारे चैनल में आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो आप लोगों को इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी न्यू आने वाली है, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग उसमें कैसे क्या करें, किस प्रकार से उसका प्रोसेस होगा, तो आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर हमारे चैनल में आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, कमेंट करें। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूपी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है, जो कि 30,000 पदों में आने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि 30,000 वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है यूपी कांस्टेबल की। तो आप लोग लग जाइए अपनी पढ़ाई में और अच्छी खासी एक वर्दी हासिल करिए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 6 से 7 मंथ में आपको वर्दी मिल जाएगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से चलाइए। तो आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी कितने दिन में आने वाली है, किस प्रकार से उसका सिलेबस रहेगा और क्या क्या उसमें करना होगा, किस सीढ़ी से आप किस सीढ़ी तक जा पाएंगे। तो आप लोगों को हम इसमें बताएंगे वीडियो में। तो यूपी कांस्टेबल की 30,000 पदों पे वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो आप लोग उसके लिए किसी भी यूट्यूबर से अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद जो है आप मॉक टेस्ट लगाइए। बुक से आप जो है कि फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, तो आपका जो है तैयारी अच्छी खासी बन जाएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी तैयारी कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, कितने हमारे टेस्ट में नंबर आ रहे हैं। उसी हिसाब से आपको वहाँ पेपर में भी आपको देखना होगा कि कितने हमारे नंबर आ रहे हैं, कितने आ जाएंगे या नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी यूट्यूबर से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद जो है आप टेस्ट मारते रहिए, क्योंकि टेस्ट ही हम कह रहे हैं कि रामबाण, तो रामबाण टेस्ट ही है। अगर आप टेस्ट नहीं मारेंगे, जो भी बच्चा है कोई भी सिलेक्शन पा गया होगा उससे आप पूछिए जाके, तो उन्होंने बताएगा, वो बताएगा यही कि टेस्ट के अलावा कुछ नहीं होता है। क्योंकि टेस्ट जो है वो उससे हमको पता चलता है कि कितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितनी हमारी तैयारी हो गई, कितनी नहीं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं और हमें जाना हुआ क्वेश्चन भी अनजाना लगने लगता है, वहाँ पे हमें कंफर्म नहीं होता है कि ये सही है कि ये सही है। तो इसलिए टेस्ट ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर टेस्ट में हम वही क्वेश्चन को गलत करें, कोई क्वेश्चन में हमें डाउट हो रही है, तो हम उस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे सही कर लेंगे और ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि गलती जो है एक बार ही होती है, दोबारा नहीं होती है। तो इसलिए आप जो है कि टेस्ट मारते रहिए और जो है कि टेस्ट के बाद आपको यहाँ पता चल जाएगा कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं। उसी प्रकार से आपके पेपर में भी मार्क्स आएंगे। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि इसमें हिंदी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके और मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो आपको हम पहले मैथ्स में बता रहे हैं कि यूपी कांस्टेबल के लिए आपको मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, किन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को हम बताएंगे कि संख्या पद्धति, जो संख्या पद्धति चैप्टर है, तो उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार चैप्टर है संख्या पद्धति, जो मैथ्स का चैप्टर है, समझ लो कि पूरी मैथ्स में काम आएगा आपका। उसके बाद आपको सरलीकरण जो है वो चैप्टर आएगा, सरलीकरण, तो उसको भी पढ़िएगा। उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में।
उसके बाद आपके लासा मासा हैं। लासा मासा के बाद आपके अनुपात और समानुपात हैं। तो अनुपात और समानुपात से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपके औसत हैं, तो औसत से भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। यूपी कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में भी औसत से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका समय और कार्य। समय और कार्य तो ऐसा चैप्टर है जो कि ऐसा ही कोई एग्जाम होगा जिसमें उससे क्वेश्चन नहीं आते होंगे। बाकी सारे एग्जामों में समय और कार्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी कांस्टेबल में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको प्रतिशत, क्योंकि जो ये ऊपर वाले हम चैप्टर बता रहे हैं मैथ्स के, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनसे 1 से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ऐसा कोई चैप्टर इसमें ये नहीं है जो कि 1 क्वेश्चन ना बने, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको ये तो चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद हमारा लाभ और हानि। लाभ और हानि से भी 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं एसएससी जीडी में। और यूपी कांस्टेबल में 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। और उसके बाद आपको बट्टा मिलेगा, तो बट्टा से कहीं कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो है ये भी बहुत शानदार चैप्टर है। इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे पक्का। एसएससी जीडी में भी आता है और यूपी कांस्टेबल में भी ये पूछा जाता है। उसके बाद आपको चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज से भी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कहीं कहीं भी नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर कहीं कहीं नहीं आता है। उसके बाद मिश्रण है। मिश्रण से भी आपका 1 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। उसके बाद समय, गति और दूरी, ये भी चैप्टर मेरा कहना है कि बहुत शानदार है। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूपी कांस्टेबल हो या एसएससी जीडी हो, 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। उसके बाद रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी, कहीं कहीं तो रेल की गाड़ी आ गई तो 1 आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं कहीं प्लेटफॉर्म चेंज तो 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद नाव धारा। नाव धारा से भी कहीं कहीं नाव वही तो 1 आधा क्वेश्चन आ गया, वरना नहीं आता है। लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि नाव धारा जो है ये यूपी कांस्टेबल में इससे 1 आधा क्वेश्चन बन जाता है। एसएससी जीडी में बहुत मुश्किल होता है जो आए या ना, कहीं कहीं दिखा भी जाता है। उसके बाद साझेदारी। साझेदारी जो चैप्टर है वो बहुत शानदार है। उससे जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे देखने को। उसके बाद आपकी है क्षेत्रमति, तो उससे जो है कि आपका कहीं कहीं आ गई, कहीं कहीं नहीं मिली, तो पढ़ना तो है ही है। डीआई है। डीआई हमें यूपी कांस्टेबल में कहीं कहीं से क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं नहीं आते हैं, तो देखना हमें ये भी पड़ेगा। तो ये हमारे हो गए। और पाइप और टंकी, इससे भी यूपी कांस्टेबल में भी 1 क्वेश्चन 1-2 बन जाते हैं। और एसएससी जीडी में भी ये चैप्टर पूछा गया है। तो ये हमारी मैथ हो गई यूपी कांस्टेबल के लिए। आपको इतनी मैथ पढ़नी होगी यूपी कांस्टेबल के लिए। 30,000 पदों में वैकेंसी आ रही है, तो आपको उसमें एक अपनी सीट ले लेनी है। 6 मंथ आप रगड़ दीजिए अपने आप को। कह रहे हैं कि या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो या फिर पढ़ाई ही छोड़ दो। तो अगर आप वर्दी पाना चाह रहे हैं तो 6 मंथ अपने आप को रगड़ दें। 6 मंथ में आपको एक सफलता प्राप्त हो जाएगी। 30 से 40 हज़ार के आप सरकारी नौकर हो जाएंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो ये हुई हमारी मैथ्स। इतने चैप्टर हमारे मैथ्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको हम हिंदी में बताते हैं कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। तो हिंदी में आपके मुहावरे, जो 2 से 3 क्वेश्चन लेकर आते हैं मुहावरे। उसके बाद लोकोक्तियाँ, ये भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूपी पुलिस में। और यूपी कांस्टेबल में भी इससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। मुहावरे से भी 2 से 3 क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में भी बनते हैं। उसके बाद आपको वाक्यांश के लिए 1 शब्द, तो इससे भी कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं यूपी कांस्टेबल में, लेकिन एसएससी जीडी में है तो इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पर्यायवाची। पर्यायवाची आपको जितना ही रट लें, क्योंकि ऐसा पता नहीं कौन सी पर्यायवाची किस एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बाकी पर्यायवाची से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। समानार्थी शब्द, तो इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यूपी कांस्टेबल हो या फिर एसएससी जीडी हो, इससे भी आते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे यूपी कांस्टेबल से, कहीं कहीं 4-5 भी आ जाते हैं। और पर्यायवाची से भी 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपी कांस्टेबल में, लेकिन जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन आपके विलोम शब्द से मिलेंगे।
और 2 से ही 3 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची से शब्द मिलेंगे, क्योंकि जो जीडी है उसमें ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं होता है, लेकिन मेन चीज़ उसमें टाइमिंग का मैनेज होता है कि आपकी कितने टाइमिंग स्पीड कितनी है। तो इसलिए हमें टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी हमारी टाइमिंग है। उसके बाद आपको अनेकार्थी शब्द मिलेंगे। अनेकार्थी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे यूपी कांस्टेबल में, और 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके एसएससी जीडी में। शब्द युगम से आपके भी क्वेश्चन 1-2 आएंगे। उसके बाद शब्द विचार है, तो शब्द विचार से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तत्सम तद्भव, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी मिल जाते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में भी मिलते हैं। उसके बाद आपका आएगा शुद्ध अशुद्ध वर्तनी। 3 क्वेश्चन आपके 2 से 3 बनेंगे यूपी कांस्टेबल में, और 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं एसएससी जीडी में, क्योंकि ये चैप्टर जो हैं अच्छे हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद वाक्य शुद्धि, तो वाक्य शुद्धि में आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी जीडी में, और इतने ही क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल में भी बनते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपके यूपी कांस्टेबल में 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा, लेकिन आपका पैराग्राफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिया होता है, लेकिन आपको सोच समझ के ही उसमें लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ लो 5 नंबर हमारे पक्के ही हो जाते हैं। उसके बाद आपका आएगा वाक्यांश का प्रतिस्थापन, तो उसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। फिर संज्ञा है, सर्वनाम है, वचन है, कारक है, विशेषण है, अवयव है, क्रिया है, काल है, वाच्य है, वाक्य है, तो इन चैप्टरों से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और जो है कि ये होगी आपकी हिंदी, तो हिंदी में आपको इस प्रकार से यूपी कांस्टेबल में भी देखना है। उसके बाद आपकी रीजनिंग है, तो आपको हम अगले वीडियो में बताते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। तो 30,000 वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है, हो सकता है कि अभी आ जाए 1 मंथ के अंदर अंदर। सितंबर या अक्टूबर में इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि इसकी कब वैकेंसी दे दें 2-3 दिन में भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं अगस्त भर में भी दे सकते हैं। तो आप इसकी पढ़ाई चालू कर दीजिए, और इसका पेपर जो है वो भी बहुत जल्द ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 2-3 मंथ दे दें पढ़ने के लिए। यूपी कांस्टेबल जब आती है तो उसका जो प्रोसेस है बहुत जल्दी स्पीड में चलता है, तो आप अपनी पढ़ाई चालू करिए और बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करते रहिए। आप किसी यूट्यूबर से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, किस चैप्टर का है, किस प्रकार से लगेगा, इसमें कौन सा मेथड है। तो आप इसलिए पहले आप अपना किसी यूट्यूबर से अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, और कंप्लीट करने के बाद आप बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उससे पता चल पाएगा आपको कि कितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं, कितना टाइमिंग आ रही है हमारी। उसके बाद जो है कि आप फॉर्म तब तक आ जाएंगे, आपके पास 2 से 3 मंथ है अभी, तब आपके फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और अपनी पढ़ाई ज़्यादा रगड़ दीजिए। 6 मंथ अपने आप को रगड़ दीजिए, या फिर पढ़ाई करिए, या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़िए, या फिर पढ़ाई ही छोड़िए। तो ये मेरा कहना है कि इस प्रकार से आप पढ़िए कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ होता है। किस्मत कोई किसी का साथ नहीं देती है। हम ये नहीं मानते कि किस्मत होती है, किस्मत कुछ नहीं होती है, क्योंकि जब आपको आता होगा तो वो क्वेश्चन ही पूछेगा, किस्मत नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। और जब आप पढ़े हैं, क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आप हल कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं है, सोचिए यार हमारी किस्मत में नहीं लिखा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। तो आपको हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारे चैनल में आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।